मैं साधना पांडे मार्गदर्शन में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कई बार शनि की घड़ियाँ आती है, साढ़े साथी आती है, जब पल आता है तो हम सोच कर ही सिमट जाते हैं कि ये पल पार कैसे लगेगा, कैसे हमारे जीवन से कष्ट दूर होगा। तो पहली चीज तो ये बता दूं कि शनि की साढ़े साथी इस समय वर्तमान में मेष पे, कुंभ पे और मीन पे चल रही है और सभी बहुत ज्यादा परेशान हैं। और ज्यादातर जब मैं कुंडली देखती हूँ, आप तो जानते हैं कि हमारा काम ही ऐसा है कि जब कोई बहुत परेशान होता है, दुखी होता है, तो वो कर ही हमारे पास आता है, दुर्भाग्य कहिए या जो भी कहिए, तो हम हमारे पास तो वही लोग आते हैं जो बहुत परेशान होते हैं। तो ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं और बहुत ज़्यादा दुखी हैं। तो आज चलिए मैं सभी का सबसे समझा देती हूँ और 12 ऐसे उपाय बताऊंगी जो गारंटी से बता रहे हूँ, अगर आप अपने जीवन में करते हैं तो शनिदेव रंक नहीं राजा बना देंगे। क्योंकि शनिदेव को समझने की बात है। शनिदेव यदि आपकी कुंडली के 11वें भाव में है या योग कार्य ग्रहों में है तो गारंटी से बता रहे बस एक आध गलतियां मत करिएगा, राजा बना देंगे शनिदेव। प्राय हमारी भूल क्या होती है ना कि शनिदेव को जब आएंगे तो बस कष्ट देंगे, पीड़ा देंगे और परेशानी देंगे, पर ऐसा नहीं होता है दोस्तों। शनिदेव जब आते हैं अपने साथ बहुत कुछ लेकर आते हैं। जिनकी नैया चल रही है, साढ़े साथी या जो भी चल रही है, आप लोग एक चीज को समझिए, शनिदेव जब देते हैं ना तो छप्पर फाड़ कर देते हैं। यानी उतना देने वाला कोई ग्रह आपको माना ही नहीं जाता है, छप्पर फाड़ कर देते हैं। बस क्या है, वो अनुशासन प्रिय है। जब वो आते हैं आपकी राशि पे तो आपको बहुत ज्यादा आलस्य लगने लगता है। आप अपने कार्यों से बहुत ज्यादा विमुख होने लगते हैं, मन नहीं करता है कोई भी कार्य करे। पेट खराब रहने लगता है, आपका पेट बहुत दिक्कत में रहने लगता है, पेट में कब्ज हो गई, एसिडिटी हो गई या लूज मोशन हो गया, जो भी दिक्कत है पेट से जुड़ी हुई दिक्कतें आपको बहुत ज्यादा, और जिनकी कुंडली नहीं है वो लक्षण बता रहे आप समझ सकते हैं, तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो। तीसरी चीज कि आपके जोड़ों में प्रॉब्लम हो जाएगी, आप जोड़ के दर्द से, परेशानियों से आप ग्रसित हो जाएंगे, जोड़ों में आपके प्रॉब्लम हो जाएगी। और चौथी क्या चीज होगी कि आपके पैरों में बहुत पीड़ा रहने लगेगी, पैरों में जल्दी सूजन आ जाएगी, दबाव होगा, थकान होगा, पैरों में या तो हड्डियों में दर्द होगा या पैरों में दर्द आपके बना रहेगा। थोड़ी देर खड़े रहेंगे तो कमर से नीचे आपको प्रॉब्लम होने लगेगी। ये सब अगर कुंडली है तो कई कई भाई बहनों की कुंडली नहीं होती है, पता ही नहीं होता कब जन्म हुआ है, तो आप समझिए कि शनि का प्रभाव आज के ऊपर कहीं न कहीं है। और गारंटी से बता रही हूँ, ये 12 उपाय यदि आपने जीवन में लाया ना तो क्या साढ़े साथी, क्या ढैया, क्या कुछ भी आपको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्योंकि तो शनिदेव देते ही वही है जो भी करते हैं। यानी शनिदेव जो है वो कर्मों का ही फल देते हैं, हम कर्म करते हैं और उसी का फल। देखिए, ये हो सकता है कि आपने कभी और करके और छोड़ दिया हो और फल आपको अब मिल रहा है, ये होता है दोस्तों। कई बार आप कोई कार्य करते हैं और वर्तमान में जो आपको बहुत अच्छा सब कुछ अच्छा चलता है, और जब वही शनि का टाइम आता है तो आपकी परीक्षा लेने लगते हैं। और एक चीज मैंने अपने जीवन में देखा है, वो आपको गारंटी से बता दूं, ऐसा नहीं है कि आप जब किए थे और तब किए थे अब नहीं, आप कुछ न कुछ इस टाइम कर भी शनि को एक्टिवेट कर दें, कुछ न कुछ छोटी बड़ी गलतियां। जैसे शनि की गलतियां कौन सी है मैं बताती हूँ। अगर कोई मजदूर हमारे यहाँ काम करता है और उसको गलती से हम 1 रुपये भी उसका मार लेते हैं, देखिए वो सबसे बड़ा खतरनाक है, सबसे बड़ा खतरनाक काम है। तो अगर कोई मजदूर आपके यहाँ काम करता है, कोई आपके ऑफिस में काम करता है या जो भी काम करता है, भाई मैं आपसे इतना कहना चाहती हूँ, शनि से डरते हैं, उनके प्रभाव से डरते हैं, तो आप किसी का 1 रुपया मांगिए मत। क्योंकि ये बहुत ज्यादा होता है कि लोग कहीं काम करते हैं उनको पैसे नहीं दिए जाते हैं, ये सबसे बड़ी गलती है आपकी। ऐसा किसी को मत करिए। कोई भी आपका कार्य किया है तो उसकी मेहनत के पसीने सूखने से पहले उनको उनकी मजदूरी दे दीजिए, ठीक है, ये ध्यान रखिए। ये पहला कार्य आपको करना है। और तीसरी चीज है कि शनि किस पे नाराज होते हैं, हम अपने से कमजोर लोगों पे। अब देखिए, यहाँ पे ध्यान थोड़ा सा देने वाली बात है, अपने से कमजोर लोगों पे, मतलब यहाँ पे पति लोग भी कभी कभी पत्नियों के ऊपर बहुत अत्याचार करते हैं, सास लोग बहुओं के ऊपर करती हैं, या बहुएं सक्षम है तो परिवार वालों को प्रताड़ित करती हैं, बहुत कष्ट देती हैं, ऐसा कहती हैं कि मैं ऐसे मुझे करोगे नहीं तो मैं तुमको फंसा दूंगी। तो ऐसा कुछ भी अगर किसी के साथ आप झूठा कर रहे हैं ना तो तैयार रहिए, शनि का डंडा आपके भी ऊपर भी चलेगा। अभी पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन जब चलेगा ना बहुत खतरनाक तरीके से आप फंसेंगे। तो ये सब चीजें आप ध्यान रखिए। और ऐसा नहीं है कि बाहर ही आप कर रहे हैं, आप घर में पति के ऊपर कर रहे हैं, सास के ऊपर कर रहे हैं, या सास बहुत बलवान है तो अकेले दूसरे घर से आई हुई बहू पे भी अत्याचार मत करिए, कुछ ऐसा मत करिए
क्योंकि जब वो टाइम आएगा ना, आप कराह देंगे, उससे 100 गुना ज्यादा मिलेगा, 100 गुना ज्यादा। तो अच्छे कर्म करिए, अच्छा सोचिए। कई बार ये चीजें मैं आपको बता चुकी हूँ, ऐसी गलती मत करिए। बाकी नमक मत खरीदिए, तेल मत खरीदिए, ये सब सच है, सब सच है। तो इस विशेष बात का ध्यान रखिए, क्योंकि जब आपका टाइम आएगा ना तो 100 गुना होकर आपको मिलेगा और आप कराह के रह जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये गलतियां हमको बहुत ज़्यादा पीड़ा और बहुत ज़्यादा तकलीफ देती है। तो कभी भी इस प्रकार की गलती ना करें कि शनिदेव आपके ऊपर बहुत हावी हो जाए। तो ये विशेष बात ध्यान रखिए। अब चलिए उपाय बता देती हूँ। यदि कुंडली में आपके शनिदेव आपको कष्ट दे रहे हैं तो ये उपाय 100% आपके जीवन में चमत्कार करेगा, परिवर्तन लाएगा। पहली चीज़ ये है, लिखते रहिए, नोट करते रहिए। पहली चीज़ ये है कि शनिदेव की पीड़ा कम करने के लिए सबसे अच्छा उपाय है तेल चढ़ाएं। क्योंकि आप जानते हैं कि जब हनुमान जी लंका में गए थे तो शनिदेव को बंधा हुआ पाए थे, रावण बांधा हुआ था। आप जानते हैं ना क्यों बांधा था? क्योंकि जो अक्षय कुमार के जन्म के समय नक्षत्रों को बदल दिया था शनिदेव ने, तो इस कारण वो नाराज था और वो शनिदेव को बांध दिया शनिदेव को। और जब हनुमान जी ने उन्हें छुड़ाया, फिर उनको तेल अर्पित किया, तो इस कारण तभी से ये परंपरा है कि जो कोई शनिदेव को तेल अर्पित करेगा उसे वो हर पीड़ा से मुक्ति देंगे। तो इसलिए शनिवार के दिन शनिदेव पे जाकर तेल अर्पित करें। दूसरी चीज, बहते हुए पानी में कोयला बहाएं शनिवार को। 5 शनिवार आप ऐसा कर सकते हैं। तीसरा कौन सा उपाय आप कर सकते हैं? तीसरा उपाय आप कर सकते हैं छायादान। छायादान क्या होता है? तो लोहे की कटोरी ले लीजिए, स्टील की कटोरी ले लीजिए, उसमें 1 रुपये का सिक्का डालिए, सरसों का तेल भरिए और उसमें अपना चेहरा देखकर, चाहे तो पीपल के नीचे और चाहे तो आप शनि मंदिर में इस तेल को छोड़ सकते हैं। किसी को देने की आवश्यकता नहीं है, बस छोड़ दीजिए आप। चौथा कौन सा उपाय है जो आप आराम से कर सकते हैं? देखिए दोस्तों, काले तिल, उड़द, ये ज़रूरतमंद लोगों में आप दान करिए। ये भी शनि के लिए बहुत अच्छा इनका जो सोर्स माना गया है। इससे शनिदेव बहुत तेज और बढ़िया शांत होते हैं। अब एक अचूक उपाय बता रही हूँ जिससे आपके शनिदेव बहुत खुश होंगे और आपको बहुत अच्छा फल देंगे। कभी कभी देखिए क्या होता है ना कि अभी मैं आपको जल्दी की बात बता रही हूँ। मैं विश्वनाथ मंदिर गई थी, तो एक आप लोगों ने देखा होगा, हम लोग बचपन में एक स्टीमर चलता था जो एक टब में पानी लेकर बैठे रहते थे। तो उसी तरह मैं गई तो एक बच्ची थी और विश्वनाथ मंदिर की गली में आप देखे होंगे भीड़ तो बहुत रहती है। और संयोग से ऐसा हुआ ना कि हस्बैंड को कुछ लेना था, वो दूर चले गए और मैं वहीं खड़ी थी और मैं देखी तो वो बच्ची बिल्कुल बहुत अच्छी बच्ची थी, 8-9 साल की होगी और एक टब में पानी लेकर बैठी हुई थी। स्टीमर लेकर के, जो नाव होती है उसको लेकर के बैठी हुई थी कि कोई खरीदे। और वहाँ पे कोई नहीं था, कोई भी आ नहीं रहा था। मैं बहुत देर वहीं खड़ी थी, 20 मिनट 30 मिनट, लेकिन वहाँ कोई नहीं आया। तो अचानक से मेरे मन में आया कि क्यों ना मतलब इस बच्ची का कुछ मदद किया जाए, उसको कुछ किया जाए। तो मैं वहाँ गई और उस बच्ची से बोली कि बेटा ये बिक जाता है? तो बोली कि हाँ आंटी बिक जाता है। हमको ज़्यादा देर से तो कोई नहीं आया। बोली कि हाँ कोई 1-2 भी आ जाता है तो हो जाता है। मैं गई, देखी उसका स्टीमर, पूछी कितने का दे रही हो, सब उससे पूछी तो बोली कि इतने का दे रही हूँ। तो मैं उसको कुछ पैसे दी जो मेरे पास था। तो बोली कि नहीं आंटी ले लीजिए, स्टीमर ले लीजिए स्टीमर। हम कहे नहीं, मैं बोली नहीं, तुम किसी को बेच देना। और एक अजीब सी चीज़ हुई मेरे साथ। जब मैं देकर वापस आने लगी, मतलब जाने लगी, तो बच्ची इतनी मुड़ करके और मुझे ऐसे बाय बोली। वो खुशी, वो जो खुशी थी ना, वो मैं बता ही नहीं सकती हूँ दोस्तों। मुझे वैसी खुशी ही महसूस कभी नहीं हुई जो उस बच्ची का मुस्कुराना। और अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, उसका चेहरा मेरे आंखों के सामने मुस्कुराता हुआ। हालांकि वो बच्ची बहुत खुददार थी, वो मुझे अंत तक कहती रही कि एक स्टीमर ले लीजिए ले लीजिए ले लीजिए, लेकिन वो मैं करती भी क्या। तो वो मैं उससे बोली कि मेरे बच्चे बड़े हैं, मैं क्या करूँगी इन चीज़ों का, तुम रखो, तुम बेच देना। लेकिन फिर भी वो अंत तक बोलती रही। और ये जो खुशी होती है ना, वो अलग लेवल की होती है। अब मेरे ये सब बताने का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको बताना चाहती हूँ, दिखाना चाहती हूँ। मेरे कहने का मतलब कि अगर मेरे उदाहरण से किसी एक को भी अगर कुछ सीख मिलती है ना, तो वो मिलती है। और दोस्तों दान करिए, जो भी है। मैं ये नहीं कर रही हूँ कि बहुत कुछ करिए, जो भी जितना है, 10 रुपये 5 रुपये जितना है उतना दान करिए। क्योंकि वो जो सच्ची खुशी आपको मिलती है और वही
सच्चा आशीर्वाद। तो अब जो मैं कहना चाहती हूँ उसे आपको बताती हूँ। मेरे कहने का ये मतलब है कि जब हम किसी को कुछ करते हैं तो इतनी खुशी मिलती है, और सोचिए जब किसी का पैसा हम लोग नुकसान कर देते हैं, मार लेते हैं और उसको नहीं देते हैं, सोचिए उसके दिल से कितनी आह निकलती होगी, कितना उसको कष्ट होता होगा। और उसी को नहीं, उसका परिवार भी इंतज़ार में होगा ना कि शाम को पापा आएंगे या मम्मी आएंगी या कोई आएगा तो कुछ पैसे लेकर आएगा तो ज़रूरत का काम होगा। तो सोचिए वो पूरा परिवार आपको बद्दुआ नहीं देगा, सोच के देखिए। तो क्यों किसी का पैसा मारना, किसी को कष्ट देना, बेवजह लोग जो है वो जो ऑटो वगैरह चलाते हैं उनको पकड़ के पीट देते हैं, यही सब शनि खराब करते हैं आप, यही सब आप शनि खराब करते हैं। मतलब कोई छोटा है, थोड़ा सा आपके अंडर में है तो उसको पीट देना, ये सब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि आप ऐसा करके बहुत ऊंचा उठ जाएंगे। तो ये कर्मों का ध्यान रखिए, क्योंकि आजकल जो मैं देख रही हूँ ना, 7.5 का दौर है लगातार। मतलब मैं अगर 15 कुंडली देखती हूँ तो समझिए कि 10 वही लोग होते हैं। तो ऐसी गलती ही न करिए कि आपको भोगना पड़े, पछताना पड़े। अब उपाय की तरफ मैं बता ही रही थी उपाय, बीच में ये बात बता दी, आपको माफ़ करिएगा अगर आपको ठीक ना लगा हो, मैं तो केवल उदाहरण के लिए आपको समझाती रहती हूँ। तो ये उपाय कर लीजिए। साथ साथ आपको काला उड़द और काला तिल, ये तो मैं बताती हूँ आपको दान करना है। देखिए नीले फूल भी आप शनिदेव को चढ़ाइए, नीले फूल चढ़ाइए, ये अगला उपाय है। और इससे बड़ा उपाय मैं बता देती हूँ दोस्तों, अपराजिता की माला महादेव पे शनिवार को चढ़ाइए। गारंटी से बताती हूँ शनि की पीड़ा आपके जीवन में कम होगी, ये करिए। अगला उपाय है कि आप भोलेनाथ को 1 लोटा जल में काले तिल मिलाकर हर दिन चढ़ाएं। अगर शनि की पीड़ा से बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं और माला माल होना चाहते हैं, उसी शनि को ऐसा परिवर्तित कर दें कि आपके जीवन में खुशियां लौट आए और धन के बहुत ज़्यादा भंडार भर जाए। तो आप ऐसा करके देखिए, कर्म ही सबसे बड़ा होता है। तो अच्छा कर्म करिए और ये उपाय करिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। मैं मिलती हूँ अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।